हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे व्हाट इज गार्ड रेल। तो इसके बारे में देखेंगे गार्ड रेल क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं गार्ड रेल होता क्या है। गार्ड रेल का मतलब है ए बैरियर दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फॉलिंग। मतलब वो बैरियर जिससे आदमी को गिरने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये बैरियर है। छत के एज पे जो इस तरह का आप लगा देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, रेलिंग बोलते हैं। रेलिंग लगा दिया तो इसमें हमने क्या किया, एक बैरियर है जो जो यहाँ पे एज पार्ट है, एज पार्ट और आदमी के बीच में एक बैरियर लगा दिया, जिसके कारण आदमी अब नहीं गिरेगा, यानी प्रिवेंट हो जाएगा। गिरने की उसकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो गई है। मीन्स ए बैरियर डेट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम, मतलब वह बैरियर जिससे आदमी को गिरने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए गड्ढा है और इसको चारों तरफ से हार्ड बैरिकेड कर दिया है। यहाँ पे आदमी इम्बैलेंस होता है तो भी ये बैरियर के कारण वहीं पे रुक जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा गड्ढा में। इसको क्या बोलते हैं, गार्ड रेल। अब देखेंगे गार्ड रेल कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, गार्ड रेल की जरूरत कहाँ कहाँ पे पड़ती है, उसको देखना जरूरी है। तो पहले देखेंगे एज ऑफ रूफ, यानी रूफ का जो एज पार्ट होता है, यानी किनारा पार्ट होता है जहाँ पे रूफ खत्म हो जाती है। ऑन इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका फोल्डिंग का जो प्लेटफॉर्म बनाता है उसके चारों तरफ से हम लोग गार्ड रेल लगाते हैं। नेक्स्ट है एज ऑफ वर्क प्लेटफॉर्म, वर्क प्लेटफॉर्म के एज पे लगाते हैं, बाकवे पे लगाते हैं, स्टेयर बेस पे लगाते हैं, यानी सीढ़ी पे लगाते हैं। जो रेलिंग लगाते हैं वो क्या है, गार्ड रेल है। रैंप पे लगाते हैं। रैंप का मतलब हुआ कि बीच में गड्ढा है और गड्ढे से हमें रास्ता लेना है, तो क्या करते हैं, दोनों किनारों पे हम वहाँ पे इसका फोल्डिंग का अरेंजमेंट करके उस पर प्लैंक्स डाल देते हैं, उसको क्रॉस करते हैं। तो वहाँ पे भी रेलिंग दोनों तरफ से लगा देते हैं ताकि कोई गड्ढा में नहीं गिरे। नेक्स्ट देखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो पेरीमीटर होता है या दूसरे जो स्ट्रक्चर होते हैं एज पार्ट, वहाँ पे है जो गार्डरेल का प्रोविजन दिया जाता है। ऑन फ्रेगाइल रूफ, फ्रेगाइल रूफ का मतलब होता है भंगुर छत जो टूट जाता है, बहुत ही इजीली टूट जाता है। जैसे कि वेयर हाउस का आपने रूफ देखा होगा, इस तरह का जो रूफ होता है काफ़ी लंबे समय के बाद वो सनलाइट से कारण वो भंगुर हो जाते हैं, मतलब फ्रेगाइल हो जाते हैं। तो वैसे रूफ पे अगर काम करना है तो स्ट्रक्चर जो पार्ट है उसी पे हम चल सकते हैं, उस रूफ पे पार्टिकुलर नहीं चल सकते, नहीं तो ये क्या हो, टूट जाएगा और आदमी नीचे गिर जाएगा। तो जब भी फ्रेगाइल रूफ पे काम करना होता है तो जो मजबूत पार्ट होता है वहाँ पे ही चलना होता है। तो इसके लिए क्या करता है, मजबूत पार्ट और फ्रेगाइल रूफ के बीच में एक बैरियर बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग गार्ड रेल के नाम से जानते हैं। ओपनिंग इन फ्लोर एंड रूफ स्ट्रक्चर, फ्लोर पे अगर कोई ओपनिंग है तो वहाँ पे गार्ड रेल प्रोविजन देते हैं। ये जो रूफ का स्ट्रक्चर वहाँ पे गार्ड रेल प्रोवाइड देते हैं। एज ऑफ पिट्स एंड अदर एक्सकवेशन, यानी पीठ के चारों तरफ हम लोग है जो गार्ड रेल डालते हैं, या कोई एक्सकवेशन किया हुआ है तो उसके चारों तरफ हम लोग गार्ड रेल डालते हैं। उसके बाद देखेंगे कि गार्ड रेल जो है उसकी रिक्वायरमेंट किस तरह की होती है। तो यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, एक गार्ड रेल है, दो गार्ड रेल है, तीन गार्ड है। तो ये फर्स्ट गार्ड रेल हुआ, यानी कि टॉप इसको बोलेंगे, उसके बाद मिड बोलेंगे और ये टो बोर्ड के नाम से नीचे वाले को जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके डायमेंशन के बारे में, जानते हैं कि इसके डायमेंशन किस तरह से होते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं ये स्टैंडर्ड रेलिंग सेल कंसिस्ट ऑफ। तो जो स्टैंडर्ड जो रेलिंग होता है उसमें क्या क्या होता है, टॉप रेल होता है, इंटरमीडिएट रेल होता है जिसको मिड रेल भी बोलते हैं, और पोस्ट होता है। तो ये टॉप रेल हो गया, ये हो गया मिड रेल हो गया जिसको इंटरमीडिएट रेल बोलेंगे, और ये पोस्ट हो। नेक्स्ट देखेंगे द टॉप रेल सेल हैव ए वर्टिकल हाइट ऑफ 900 mm टू 1200। तो इसको जो हम वर्टिकल जो पार्ट है, यानी कि जो टॉप रेल है, इसको हम 900 mm से लेकर के 1200 mm के बीच में कहीं भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है जो मिड रेल की बात करें, इसकी बात अगर हम करते हैं तो मिड रेल क्या है, मिड रेल सेल है वर्टिकल हाइट ऑफ 450 mm टू 600 mm, यानी 450 mm से लेकर के 600 mm के बीच में कहीं भी हम मिड रेल डाल सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है जो है टो गार्ड सेल है वर्टिकल हाइट ऑफ 150, टो गार्ड है जो 150 mm पे लगाया जाता है, जो ये देख रहे हैं आप। तो अभी आपने जाना कि गार्ड रेल क्या होता है, गार्ड रेल कहाँ कहाँ पे लगाए जाते हैं, और गार्ड रेल का रिक्वायरमेंट क्या है, और इसका डायमेंशन क्या है, कैसे कैसे गार्ड रेल, टॉप रेल कहाँ लगाए जाते हैं, कितने कितने हाइट पे लगाए जाते हैं, मिड रेल कितने हाइट पे लगाए जाते हैं, गार्ड रेल टॉप गार्ड कितने हाइट पे लगाते हैं, ये सारे चीज़ इसमें आपने जाना। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें,
दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।